Hello बच्चों, let's see this question and here this question say what were the social, economical and political condition in Russia before 1905। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि रशिया की 1905 से पहले यानी कि 1905 की जो रशियन रेवोल्यूशन थी उससे पहले रशिया की क्या सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल कंडीशन थी वो बताइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कंडीशन ऑफ रशिया बिफोर 1905। क्या कंडीशन थी वो जानेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिकल कंडीशन की बात करते हैं। तो देखिए 85% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। 85% लोग खेती बाड़ी में लगे हुए थे, बाकी के जो 15% लोग थे वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। कल्टिवेटर्स क्रॉप फॉर देयर ओन नीड्स। अब जो कल्टिवेटर्स थे, किसान जो थे, वो खेती तो करते थे बट सिर्फ अपने लिए करते थे। एंड रशिया वॉज ऑल्सो अ मेजर एक्सपोर्टर। लेकिन जो रशिया था बहुत सारा अपना जो फूड आइटम है उसको एक्सपोर्ट भी करता था, यानी कि अच्छी कंडीशन में था एग्रीकल्चर के मामले में। अब खुद सोचो ना, 85% पॉपुलेशन खेती बाड़ी कर रही है और इतना बड़ा लैंड है रशिया के पास, तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग एक्सपोर्ट तो करेंगे ही करेंगे। आज भी वो लोग, अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो आज भी रशिया का ना बहुत ज़्यादा नाम है फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने में और उनको एक्सपोर्ट करने में। नेक्स्ट है मॉस्को एंड द सेंट पीटर्सबर्ग वर द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया। अब देखो सिर्फ खेती नहीं होती थी, थोड़ी बहुत इंडस्ट्री भी थी वहाँ पे। तो इंडस्ट्रियल एरिया कौन कौन थे? मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग, ये जो है कुछ इंडस्ट्रियल एरिया थे। पॉलिटिकल कंडीशन की बात करें तो देखो क्या पॉलिटिकल कंडीशन थी रशिया की। पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल बिफोर द 1914। 1914 से पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी वो क्या थी? इलीगल थी। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी वॉज फाउंडेड इन द 1898। 1898 में क्या बनाई गई थी? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनाई गई थी। बाकी 1914 से पहले सभी पॉलिटिकल पार्टी इलीगल थी। और ये कब बनाई गई थी पार्टी? 1898 में बनाई गई थी बाय द सोशलिस्ट हु रिप्रेजेंट द मार्क्स आइडियोलॉजी। यानी कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करने वाली या सोशलिस्ट आइडियो को मानने वाली एक पार्टी थी जो कि 1898 में बनाई गई थी और नाम था द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। लेटर दिस पार्टी वॉज डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स, बोल्शेविक एंड द मेंशेविक। और बाद में ये जो पार्टी है ना 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है, एक हो जाता है बोल्शेविक और एक हो जाता है मेंशेविक। बाद में बोल्शेविक भी अपना नाम चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी रख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका सोशल कंडीशन। क्या थी सोशल कंडीशन? दो लार्ज प्रॉपर्टी वॉज ओन बाय द ऑर्थोडॉक्स चर्च। अब सोशल कंडीशन कुछ ऐसी थी कि ज़्यादातर जो लैंड था ना वो कौन यूज़ कर रहा था? ऑर्थोडॉक्स चर्च के लोग यूज़ कर रहे थे, यानी कि जो फादर और पास्टर होते हैं उनके पास ज़्यादातर लैंड था। क्राउन्स के पास लैंड था और नोबिलिटी के पास लैंड था। इसको आप सेम फ्रेंच रेवोल्यूशन से जोड़ के देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा 90% जो लैंड था, 60% जो लैंड था फ्रांस का, वो किसके पास था? फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के पास में था। और जो बाकी का 90% पॉपुलेशन था उसके पास सिर्फ 40% लैंड था। तो जिस तरीके की कंडीशन वहाँ पे थी उससे भी ज़्यादा ख़राब कंडीशन यहाँ पर थी। पीजेंट वर डीपली रिलीजियस। पीजेंट जो थे वो धार्मिक तौर पे बहुत विश्वास करते थे धर्म पे, तो चर्च उनके साथ जो भी गलत काम करता था वो उसको आंख मूंद के भरोसा कर लेते थे। पावर्स वर सेंट्रलाइज इन द नोबल हैंड। और जो भी राजा के अधिकारी थे, नोबल्स थे, अभिजात वर्ग थे, उनके पास में सारी पावर जो थी सेंट्रलाइज थी। तो देखा जाए तो बहुत ही एक्सप्लोटेटरी सिस्टम था पूरे रशिया का बिफोर 1905। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।